क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश में नो सूनर दैन का यूज करना सीखेंगे। नो सूनर दैन के अंतर्गत डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चंस आते हैं। तो नो सूनर दैन का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी काम समाप्त होने के पहले दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। नो सूनर दैन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी काम समाप्त होने के पहले दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। और नो सूनर दैन किसके प्लेस पे यूज होता है? एज सुन एज के। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल राइट है, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। इसका हम अर्थ देखते हैं हिंदी में क्या होता है। वी मीन्स हम, विल लीव हम छोड़ते हैं, एज सुन एज जैसे ही, द टैक्सी अराइव। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यार, एज सुन एज जैसे ही द टैक्सी अराइव, टैक्सी पहुंचती है, वी लीव हम छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही टैक्सी पहुंचती है हम वहां से चले जाते हैं। अब हमको यूज क्या करना है? नो सूनर दैन। किसका यूज करना है? नो सूनर दैन का। तो जब भी हम नो सूनर दैन का यूज करेंगे तो पहले हम सेंटेंस में ढूंढेंगे कि एज सुन एज कहाँ पे राइट है। तो एज सुन एज यहाँ पे राइट है, ये एज सुन एज है। तो इसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? नो सूनर। मतलब एज सुन एज के स्थान पे हम क्या राइट करेंगे? नो सूनर। तो हम राइट करते हैं नो सूनर। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं, द टैक्सी अराइव्स। द टैक्सी, जैसे टैक्सी पहुंचती है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? द टैक्सी अराइव्स। यस या यस लगा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नो सूनर डज। डज कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस राइट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का राइट है, द टैक्सी अराइव्स। तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। नो सूनर डज हुआ द टैक्सी अराइव। यस या यस हट जाता है जैसे ही हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम आगे लिखते हैं तो यस या यस वहां से हट जाता है। तो डज द टैक्सी अराइव। अब पहला सेंटेंस समाप्त हो गया, तो जैसे ही पहला सेंटेंस समाप्त होगा तो यहाँ पे आप देखिए नो सूनर के बाद डॉट डॉट है। तो हम क्या यूज करेंगे अब? देन। और सेकंड सेंटेंस को हम राइट कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है? वी विल लीव। तो हम इसको पूरा सेम टू सेम राइट करेंगे, वी विल लीव। फिर से देखते हैं, हमको यूज करना है नो सूनर देन का। नो सूनर देन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी काम एक काम समाप्त होने के पहले दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। और किसके प्लेस पे हम करते हैं? एज सुन एज के। ये सेंटेंस में एज सुन एज दिया है तो उसके प्लेस पे हम नो सूनर राइट करेंगे। जैसे हम सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पे राइट है, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। इसका मीन्स क्या निकलता है? एज सुन एज से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही द टैक्सी अराइव, टैक्सी वहां पहुंचती है, वी विल लीव हम वहां से चले जाते हैं। जैसे ही टैक्सी वहां पहुंचती है हम वहां से चले जाते हैं। लीव मतलब छोड़ना होता है, तो उस प्लेस को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम वहां से चले जाते हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। जहां सेंटेंस में एज सुन एज राइट हो उसके प्लेस पे, उसके स्थान पे हम नो सूनर राइट करेंगे। हमने नो सूनर यहाँ पे राइट किया। क्लियर है? हम सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे राइट है द टैक्सी अराइव्स, मतलब टैक्सी पहुंचती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ डज का उपयोग यूज करते हैं और प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ डू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो सूनर, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज द टैक्सी अराइव्स। अब यस या यस हट जाता है जब हम उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नो सूनर डज द टैक्सी अराइव। फिर जैसे ही पहला सेंटेंस समाप्त होगा उसके बाद हम देन लगाएंगे। ठीक है, देन लगाने के बाद हम क्या करेंगे? सेकंड सेंटेंस को राइट कर देंगे, जो यहाँ पे राइट है, वी विल
लीव, तो देन वी विल लीव। सेकंड एग्जांपल से और अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ पे देखिए राइट है, एज सून एज, जैसे ही क्लोज्ड हिज आई, उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, द टेलीफोन रैंग, वैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, वैसे ही टेलीफोन बजा। अब देखिए हमको करना क्या था, हमको अब इसमें नो सूनर लगाना है। तो हमने आपको पहले वही बताया कि नो सूनर हमेशा हम क्या करते हैं, एज सून एज के प्लेस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे एज सून एज है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो सूनर राइट करेंगे, नो सूनर। क्लियर हो गया, नो सूनर। ही क्लोज्ड हिज आई, ही क्लोज्ड हिज आई, इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, जैसे ही वह क्लोज्ड हिज आई, उसने अपने आंखें बंद की। तो ये कौन सा सेंटेंस है, आप सेंटेंस को पढ़िए, ही क्लोज्ड हिज आई, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती और सेकंड फॉर्म वर्ब की लगती है। तो यहाँ पे देखिए क्लोज का सेकंड फॉर्म है ईडी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड। तो हम यहाँ पे डिड लगाएंगे। अब हम इस सेंटेंस को राइट कर देंगे, ही, यस ईडी हट, अब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही क्लोज हिज आई, आईज। पहला सेंटेंस समाप्त होगा तो क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन द टेलीफोन रैंग, द टेलीफोन रैंग। क्लियर हुआ, फिर से देख लेते हैं, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आई, द टेलीफोन रैंग। हमको नो सूनर देन का यूज करना है इस सेंटेंस में, अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो हम कैसे यूज करेंगे उसके कुछ हम रूल्स देखते हैं। एज सून एज जहाँ पे राइट है वहाँ पे एज सून एज को हम हटा देंगे, इस को हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नो सूनर, NOSOONER हमने लगा दिया। अब फिर हम आगे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या राइट है, ही क्लोज्ड हिज आई, ही क्लोज्ड हिज आई, उसने आंखें बंद की, उसने अपनी आंखें बंद की। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है ये भी हमको पहचानना है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा टेंस है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सहायक क्रिया नहीं लगी है तो और सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी है, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो पहले सहायक क्रिया को रखेंगे, तो सहायक क्रिया क्या है, डिड है, हमने डिड को रखा। ही, अब ईडी हट जाएगा, मतलब यहाँ से सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ही क्लोज हिज आईज। क्लियर, देन जैसे ही पहला सेंटेंस समाप्त होगा हम देन लगाएंगे, हमने लगाया। इसके जहां पे कॉमा है उसका मतलब है कि उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, तो कॉमा को हम हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन द टेलीफोन रैंग। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे राइट है, एज सून एज द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट स्टूड अप। इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में, एज सून एज जैसे ही टीचर इंटर द क्लासरूम, जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आया या इंटर किया, प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, वैसे ही स्टूडेंट क्या हुए, खड़े हो गए। अब हमको इसमें भी नो सूनर का यूज करना है, तो नो सूनर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, एज सून एज के प्लेस पे। तो एज सून एज को हम हटा देते हैं, ये एज सून एज है, यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, नो सूनर। क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं, द टीचर इंटर द क्लासरूम। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे देखिए इंटर्ड लिखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो नो सूनर डिड, यहाँ पे डिड हमने रखा। अब इसको हम लिखते हैं, द टीचर, अब ईडी हट जाता है तो इंटर, ईडी क्यों हटता है, क्योंकि अब इंट्रोगेटिव बन गया, सिंपल से इंट्रोगेटिव बनेगा, इसलिए यहाँ पे ईडी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम, अब कॉमा के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे,
और सेकंड सेंटेंस को हम राइट कर देंगे, द टी स्टूडेंट्स स्टूड अप। ये क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था एज सून एज द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आते हैं वैसे ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब इसमें हमको यूज क्या करना है, नो सूनर। तो यहाँ एज सून एज है, तो एज सून एज के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, नो सूनर। हमने लिखा। फिर द टीचर इंटर द क्लासरूम, हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और उस टेंस को पहचानेंगे जो इस सेंटेंस में है। तो यहाँ पे देखिए द टीचर इंटर द क्लासरूम, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो उसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हम क्या राइट करेंगे, इस पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, तो डिड द टीचर, ईडी हट जाता है सेकंड फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म होता है इंटर द क्लासरूम। कॉमा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमा लगा है, तो कॉमा के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, दैन लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस को राइट कर देंगे। कॉमा हटा के यहाँ पे हमने दैन लगाया और सेकंड सेंटेंस को राइट कर दिया, तो द स्टूडेंट स्टूड्स अप। क्लियर है। फिर से देख लेते हैं। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नो सूनर लगा है, अब इसको हमको क्या करना है, एज सून एज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, नो सूनर हैड ही ग्रेजुएटेड देन ही स्टार्टेड डूइंग जॉब। जैसे ही उसने ग्रेजुएटेड हुआ, मतलब वो जैसे ही ग्रेजुएट हुआ, ही स्टार्टेड डूइंग जॉब, वैसे ही वो नौकरी पा गया, वैसे ही वो नौकरी करने लगा। जैसे ही वो ग्रेजुएट होता है वैसे ही नौकरी करने लगा। तो यहाँ पे नो सूनर के प्लेस पे हम अब क्या लगा देंगे, एज सून एज। यहाँ एज सून एज लगाए, ठीक है। नो सूनर में हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव बना, हैड ही ग्रेजुएटेड। तो हैड जो है वो किस टेंस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल करेंगे, एज सून एज ही हैड ग्रेजुएटेड। हम कॉमा लगाएंगे, जहां देन लगा है देन हटा के वहां पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिए और सेकंड सेंटेंस को राइट कर देंगे, ही स्टार्टेड डूइंग जॉब। क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं। इस सेंटेंस में नो सूनर ऑलरेडी लगा है और उसके स्थान पे हमको एज सून एज लगाना है। हैड ही ग्रेजुएटेड देन ही स्टार्टेड डूइंग जॉब। तो इसको कैसे करेंगे, करने के लिए हम क्या करेंगे, नो सूनर को हटाएंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, एज सून एज लिखेंगे। इसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, तो उसका सिंपल बनाएंगे। तो हम हैड को क्या करेंगे, फर्स्ट से हटा के यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तो ही हैड ग्रेजुएटेड। क्लियर है। और देन के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा दिए, देन को हटा के कॉमा लगाए और सेकंड सेंटेंस को हम राइट कर देंगे, ही स्टार्टेड डूइंग जॉब। क्लियर हो गया होगा। ओके। जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में जरूर राइट करिए। अब हम आज सो दैट का यूज करना सीखते हैं, जो क्लास 10th 12th और 11th तीनों में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सो दैट का मतलब होता है, पहले हम ये जाने, इतना की। सो मतलब होता है इतना, दैट मीन्स की। और कभी कभी सो दैट के प्लेस पे ये पूछ देता है टू का यूज करिए, तो टू का मतलब भी होता है इतना की, ठीक है। टू मीन्स इतना। यहाँ पे देखिए क्या राइट है, ही इज वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू वॉक। तो ही इज वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू वॉक। तो सो दैट का जब भी यूज करेंगे तो यह सेंटेंस में वेरी राइट है, तो हम वेरी को हटा के वहां पे सो को रखेंगे। पहला वाक्य समाप्त होगा, फुल स्टॉप के स्थान पे दैट लगाएंगे और पूरे वाक्य को दूसरे वाक्य को लिख देंगे। बस इस कैपिटल को हम स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, ही इज वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू वॉक। इसमें हमको सो दैट का यूज करना है, तो हम बनाते हैं। देखिए ही इज, यहाँ पे वेरी राइट है, इस वेरी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, सो लेजी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप के स्थान पे क्या राइट करेंगे, दैट।
और दूसरे वाक्य को हम क्या करेंगे, चुपचाप लिख देंगे। बस इस कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देना है। ही कैन नॉट गो टू वर्क, बन गया। ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू वर्क। यहाँ पे लिखा था वह बहुत लेजी है कि वह नहीं चल सकता है। अब हम इसको जब सो दैट में यूज किए तो भी वही मीनिंग निकल रही है। ही इज सो लेजी, वह इतना लेजी है कि वह नहीं चल सकता। तो सो दैट का यूज जब भी करेंगे तो वेरी के प्लेस पे सो लिख देंगे, पहला वाक्य समाप्त होगा दैट लिख देंगे, और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें कोई स्मॉल करके पूरे वाक्य को लिख देना है। क्लियर है। अब हम दूसरे वाक्य में जाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। तो आप इसमें भी सो दैट का यूज करना है। तो आपके मन में डाउट होगा कि सर ने तो कहा था कि वेरी के प्लेस पे हमको सो लगाना है, तो इस सेंटेंस में वेरी ही नहीं दिख रहा है, तो हम सो कहाँ लगाएं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, हम पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सो का यूज करेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो इल दैट, पहला सेंटेंस समाप्त, दैट लगाएंगे, इसको स्मॉल करेंगे, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। तो क्लियर है, ये सेंटेंस में वेरी नहीं दिया है और हमको सो दैट यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लिखेंगे। तो हम इसको बनाते हैं, ही इज सो इल, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने सो लिखा, पहला वाक्य समाप्त हुआ, दैट लगाएंगे। दैट यहाँ कंजक्शन का वर्क करता है, दोनों वाक्य को जोड़ता है। इस ही को स्मॉल कर देंगे, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, वह इतना बीमार है कि वह ऑफिस नहीं जा सकता। ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। क्लियर है। अब हम तीसरे सेंटेंस को यूज करते हैं। इसमें सो दैट भी हम यूज करेंगे और टू का भी करेंगे। तो देखिए क्या राइट है, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, जो विद्यार्थी है वो बहुत तेज है। ही कैन विन द रेस, तो वह दौड़ को जीत सकता है। अब इसमें हम सो दैट लगाएंगे तो आपको अब मालूम हो गया है कि वेरी लिखा है तो वहाँ सो लिख देंगे, पहला वाक्य समाप्त होगा तो वहाँ पे हम दैट लगा देंगे, और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हम कर्ता को क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे, बाकी सब उतार देंगे। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, द स्टूडेंट इज, क्या हो जाएगा, वेरी के प्लेस पे सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, बन गया। सो दैट का हमने यूज कर दिया, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, तो ये वेरी के प्लेस पे हमने सो लगाया। यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट इज सो फास्ट, पहला वाक्य समाप्त हुआ, दैट लिखा, पहले से दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हमने स्मॉल में कर दिया, ही कैन विन द रेस, बन जाएगा। अब इसी में हमको टू लगाना है, तो मान लीजिए कैसे करेंगे, ये देखते हैं। टू का मतलब भी वही होता है, इतना की। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सेंटेंस में जहाँ पे सो रहेगा या वेरी रहेगा तो वहाँ टू लगा देंगे। लगाते हैं, देखिए, द स्टूडेंट इज, यहाँ पे सो है तो हम क्या लगा देंगे, उसके प्लेस पे टू, टू फास्ट, पहला वाक्य समाप्त हुआ, जैसे ही पहला वाक्य समाप्त होगा तो हम दैट के प्लेस पे क्या लगा देंगे, टी-ओ, दैट के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, टी-ओ, द स्टूडेंट इज टू फास्ट टू। अब देखिए सेकंड वाक्य क्या था, ही कैन विन द रेस, तो इस सेकंड वाक्य में हम इतना नहीं राइट करेंगे, ही कैन को हम नहीं राइट करेंगे, हम क्या राइट करेंगे, टू के बाद विन द रेस। क्लियर हो गया। फिर से हम देखेंगे, हमने बनाया पहले सो दैट द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। अब इसको हम क्या, इसमें टू लगाना है, तो सो के प्लेस पे टू लगाएंगे और दैट के प्लेस पे टू लिखेंगे, टी-ओ। तो द स्टूडेंट इज टू फास्ट, विद्यार्थी जो है इतना फास्ट है, टू
विन द रेस। हम इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को नहीं राइट करेंगे, जो यहाँ पे ही कैन है इसको हम नहीं राइट करेंगे जब हम टू का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, द स्टूडेंट इज टू फास्ट टू विन द रेस। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझेंगे टू का यूज करना। इस एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझेंगे टू और सो दैट का यूज करना। फर्स्ट सेंटेंस क्या राइट है, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। वह इतना कमजोर है कि वह वर्क और अधिक वर्क नहीं कर सकता है। अब इसमें हमको टू यूज करना है, तो टू यूज करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि सो के प्लेस पे हम टू रखेंगे, जहाँ पे दैट रखा है वहाँ पे टू रखेंगे, और फिर जो सेंटेंस आपका रहेगा उसमें सब्जेक्ट रहेगा और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ही कैन नॉट है, ये हट जाएगा और वर्क एनी मोर राइट हो जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, देखिए ही इज, सो के प्लेस पे क्या TOO, इसके प्लेस पे हम TOO राइट करेंगे। वीक, पहला वाक्य समाप्त हुआ। दैट जो है दैट के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, TU। अब हम दूसरे सेंटेंस में ही कैन नॉट जो राइट है उसको नहीं राइट करेंगे, इसको हम नहीं राइट करेंगे और क्या राइट कर देंगे, वर्क एनी मोर। क्लियर है। फिर से देख लेंगे टू का जब भी हम यूज करेंगे तो यदि सो एंड वेरी राइट है तो सो रहेगा तो सो को हटा देंगे, वेरी रहेगा तो वेरी हटा देंगे। तो ही इज टू वीक हो गया, दैट के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और जो कर्ता और आपकी सहायक क्रिया रहेगी उसको हटा देंगे। यहाँ पे देखिए ही कैन नॉट राइट है, इसको हटा दिया है और फिर क्या राइट कर दिया, वर्क एनी मोर। क्लियर। नेक्स्ट इस सेंटेंस में और देखते हैं। देखिए राइट है द फैन इज वेरी हाई आई कैन नॉट टच, तो इसको पहले सो दैट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सो नहीं मतलब वेरी नहीं राइट है, तो कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग करके जस्ट बाद। क्या हो जाएगा, द फैन इज सो हाई, पहला वाक्य समाप्त हुआ, क्या लगाएंगे, दैट, और दूसरे वाक्य को राइट कर देंगे, दैट आई कैन नॉट टच। अर्थ क्या निकल जाएगा, द फैन इज सो हाई, जो पंखा है बहुत ऊंचा है कि मैं उसे टच नहीं कर सकता। क्लियर है। देखिए जब भी सेंटेंस में वेरी और सो न रहे, वेरी ना रहे तो हम सो कहाँ लगाएं, ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम सो को रखेंगे और दूसरे वाक्य के फुल स्टॉप को हटा के दैट लगाएंगे और पूरा दूसरा वाक्य राइट कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे सो लगा है, पहले हम टू को कन्वर्ट कर लेते हैं। टू तो सो के प्लेस पे टू लगाएंगे, दैट के प्लेस पे TO लगाएंगे टू, और ही कुड नॉट जो कि क्या है, दूसरे सेंटेंस का कर्ता है और क्या है, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ही बास, ये अक्सर बोर्ड में आता है। इस सो के प्लेस पे हम TOO, वीक, दैट के प्लेस पे क्या, TO। अब यहाँ पे ही कुड नॉट, इसको हम हटाएंगे। हमेशा टू बनाते समय, यूज करते समय सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी हटा देंगे, टू पावर, ये बन गया। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि आप इसमें वेरी, यदि मान लो वेरी का कैसे यूज होगा, तो देखिए हम क्या करते हैं, ही वाज, टू के प्लेस पे वेरी रखेंगे। क्लियर है। ये लिख देंगे वीक, और टू के प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, जब भी हम वेरी लगाते हैं तो फुल स्टॉप, मतलब दो सेंटेंस होते हैं, ही वाज वेरी वीक, फुल स्टॉप, दैट नहीं लगेगा ना टू लगेगा, ही कुड नॉट टॉक, ये हो गया। क्लियर है। मतलब एक सेंटेंस में जिसमें वेरी राइट है उसको हमने सो दैट में भी बदला और टू में भी बदला। जो भी आपसे नहीं बनेगा वो आप कमेंट में जरूर राइट करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।